चमार जाति में ऐसा ऐसा लोग पैदा हुए हैं कि अभी तक दूसरे जाति के लोगों में पैदा नहीं हुए। बाठा चमार हुए, रविदास हुए, अंबेडकर हुए, उधम सिंह हुए, ऐसा ऐसा लोग है कि उनका कोई अभी तक जोड़ी नहीं लगाया। हिंदुस्तान में लोग पैदा नहीं लिया, वैसा वैसा हमारे महापुरुष अभी हिंदुस्तान में पैदा लिए चमार जाति में। गुणवान को पूजना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं पूजना। अगर ब्राह्मण मांस मछली दारू तारू पीता है, ज्ञान नहीं है, उसको मत पूजिए। गुणवान को पूजिए, चाहे चंडाल हो। चंडाल मतलब जानते हैं? चंडाल मतलब क्या कहता है कि सबसे गया गुजरा आदमी हो, अगर विद्वान है तो उसको पूजिए, ब्राह्मण के नाम पर मत पूजिए। नाम बताइए। मेरा नाम है राम बाबू रविदास। रविदास। अच्छा ये बताइए चाचा कि संत शिरोमणि जी महाराज हो गए, संत हो गए, उन्होंने कहा था कि मन चंगा कटौती में गंगा, तो इस बात को आप कितना मानते? हम नहीं मानते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अंधविश्वास के पखंड को उन्होंने नहीं मानने के लिए कहा था। ये जितना भी लोग जो कह रहा है कि मन चंगा कटौती में गंगा, वो तो पूजा पाठ के विरोधी थे, तो वो कैसे ही कहेंगे ये बात? हम तो मानेंगे नहीं। अगर जो कहता है तो लोग मानता है, माने, लेकिन हम नहीं मानेंगे। अच्छा, मन चंगा कटौती में गंगा का मतलब क्या होता है? लोग कहा कि एक कंगन था, एक राजा थे काशी में, तो उनको एक ब्राह्मण जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, तो एक पैसा दिए। वो जैसे कहावत है कि एक पैसा दिए, तो वो गए गंगा जी को, कहे कि गंगा जी को दे दीजिएगा और कहिएगा कि रविदास जी दिए हैं। जब वो ब्राह्मण विप्र जो गया वहाँ देने के लिए, उसके बाद क्या हुआ, गंगा जी स्वयं, लोग कहता है, हम मानते नहीं है, कि स्वयं गंगा जी निकली और अपने हाथ से वो कंगन दी। वो कंगन जो है वो पैसा के चलते वो का किया, विप्र ब्राह्मण जो है वो राजा के पास ले गया कि बेच करके हम पैसा ले लेंगे, और उनको मालूम नहीं चलेगा रविदास जी को। जब वो ब्राह्मण बेच दिया तो वो ले गए राजा अपने रानी को देने के लिए, तो रानी ने जिद करना शुरू कर दिया कि ये भाई एक कंगन जो ले आए हैं बहुत खूबसूरत कंगन है, एक कंगन और हमको दीजिए। दोनों हाथों में पहने? हाँ, दोनों हाथों में पहने। उसके बाद विप्र को खोजा गया, ब्राह्मण को खोजा गया, उससे पूछा गया, तो वो आकर के हाथ जोड़ने लगा, कहा कि महाराज हम एक ही हमारे पास है, हमारे पास दो नहीं है। उसके बाद उसको राजा ने कहा कि अगर नहीं ले आता है तो तुमको खादे भूसे भरवा देंगे इस राज्य में। उसके बाद जो है ब्राह्मण कहा कि देखिए ये गंगा जी दी थी रविदास जी को देने के लिए, अब हम उनसे छुपा करके आपके यहाँ बेच दिए। उस ब्राह्मण को लेकर के राजा स्वयं गए रविदास जी के पास, जिसमें वो चमड़ा फुलाते थे या चमड़ा निकालते थे या कूटते थे, वही मटका में से निकाल करके और कहे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, उसी में से कंगन एगो निकाले थे। यही प्रमाण लोग कहता है, यही प्रमाण है। मतलब दूसरा कंगन जो है वो कठौती में से? हाँ, कठौती में से निकला है। जब कभी भी देखिएगा लोग पूजा पाठ करता है, वहाँ एक हाथ निकला हुआ रहता है, वो कठौती बनाता है, और वही कठौती में लोग दिखाता है कि उसी में से निकला था। उसी में से अपने आप निकला? अपने हाथ से निकाल कर वो दिए थे उनको, संत रविदास जी निकाले? हाँ, राजा को दिए थे। दूसरा कंगन? दूसरा कंगन निकाल करके दिए थे। वो तो भगवान हो गए। तो भगवान लोग कहता है कि भगवान है, लेकिन रविदास जी कहे नहीं कि हम भगवान है। जैसे बुद्ध ने कहा कि हम भगवान नहीं है, हम एक महापुरुष हैं, हम भगवान नहीं है। रविदास जी का जितना भी बोले हैं, उनका जितना भी उनका इथी है, अरे ऐसे जाइए ना पीछे से, तो जितना वो किए हैं, जितना उनका जो है पखंडवाद से के विरोधी थे। रविदास जी आज तक ले पूजा पाठ करने के लिए नहीं कहे, वो कहे कि कंगन हाथ में धागा दुनिया जान, गुलामी का इथी है, गुलामी का निशानी है जो लोग बांधता है लाल लाल धागा, गुलामी का निशानी है वो। मतलब उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया कि मैं भगवान हूँ? नहीं, बुद्ध ने भी नहीं स्वीकारा, रविदास जी भी नहीं स्वीकारे, जितना कबीर भी नहीं स्वीकारे। आज तक लोग कहा कि अभी तक हमारे हिंदुस्तान में चमार जाति में
ऐसा ऐसा लोग पैदा हुए हैं कि अभी तक दूसरे जाति के लोगों में पैदा नहीं हुए। बाठा चमार हुए, रविदास हुए, अंबेडकर हुए, उधम सिंह हुए। ऐसा ऐसा लोग है कि उनका कोई अभी तक जोड़ी नहीं लगाया। हिंदुस्तान में लोग पैदा नहीं लिया। वैसा वैसा हमारे महापुरुष अभी हिंदुस्तान में पैदा लिए चमार जाति में। पंडित ब्राह्मण जी तनिए सुन कुछ कर रहे थे तो कहते हैं कि हम भगवान। अभी एक स्टेटमेंट आया है जो रविदास जी कहे हैं। रविदास जी कहे थे कि पूजिए रविदास नहीं, पूजिए गुणवान को। गुणवान को पूजना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं पूजना। अगर ब्राह्मण मांस मछली दारू तारू पीता है, ज्ञान नहीं है, उसको मत पूजिए। गुणवान को पूजिए, चाहे चंडाल हो। चंडाल मतलब जानते हैं? चंडाल मतलब क्या कहता है कि सबसे गया गुजरा आदमी हो, अगर विद्वान है तो उसको पूजिए, ब्राह्मण के नाम पर मत पूजिए। हाँ।